गुजरात के एक सफल डेयरी फार्म की कहानी जो कि 3 भाइयों ने मिलकर शुरू की है। वो कहानी फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी है जो हर डेयरी फार्मर्स के लिए प्रेरणादायक कहानी है। बात है सन 1985 की। शहर से नौकरी छोड़कर वापस से गांव चले आना और फिर डेयरी फार्म की शुरुआत करना। नौकरी छोड़कर गांव चले आना बहुत चुनौतीपूर्ण निर्णय था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस निर्णय को स्वीकार किया और डेयरी फार्म की शुरुआत की। आज उन्होंने डेयरी फार्म से लाखों की कमाई की है। उसी कमाई के जरिए उन्होंने काफी नाम, काफी शोहरत, बड़ा घर, महंगी महंगी लग्जरी कार खरीदी है। उन्हीं सभी सहूलियत की वजह से उनकी लाइफ काफी सुलभ हो गई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बताता हूं आपको कि पूरी कहानी क्या है जो उन्होंने एक डेयरी फार्म को सफल बनाया नौकरी पेशा छोड़कर। 3 पशुओं से स्टार्ट करा, आज उनके पास 300 पशु है। 15,000 की नौकरी करते थे तीनों भाई मिलकर, आप तीनों भाई मिलकर 15 से 20 लाख रुपए महीने का कमाते। तो कहानी काफी चुनौतीपूर्ण तो रही है, लेकिन साथ ही में बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए तीनों भाइयों के सफर की शुरुआत करते हुए उनके डेयरी फार्म की पूरी कहानी आपको बताता हूँ। उनका बड़ा भाई भूरा भाई के दिमाग में चल रहे लगातार खुद का कुछ करने का आइडिया उनको चैन से नहीं रहने दे रहा था। गांव से बिलोंग करने की वजह से उनके दिमाग में डेयरी फार्म का आइडिया पनपा। उस आइडिया ने घर पे चर्चा करी, तीनों भाइयों ने मिलकर ये डिसीजन लिया और ऐसे टाइम पर डिसीजन लिया जिस टाइम पे नौकरी पेशा से उनका घर नहीं चल पा रहा था। उस टाइम पे उन्होंने इतनी बड़ी रिस्क लेने की सोची कि वो खुद का कुछ करे, वो भी पशुपालन जैसी रिस्की लाइन में जाए। तीनों ने मिलकर अपनी नौकरी से इकट्ठा किया हुआ पैसा जोड़ा, थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से अरेंज कर स्टार्टिंग 3 पशुओं से उन्होंने शुरुआत की और रिस्क लेकर शहर छोड़कर गांव चले आए। हालांकि ये उनका डिसीजन काफी चुनौतीपूर्ण था। नौकरी भी हाथ से चली गई। अगर डेयरी फार्म में सफल नहीं होते तो फिर से नौकरी मिलने के चांस बनते या नहीं बनते, वो भी मुश्किलात खड़ी हो जाती। लेकिन तीनों भाई एकजुट रहे और तीनों भाइयों ने मिलकर डेयरी फार्म की शुरुआत करी दी और स्टार्टिंग में लेकर आए वो 3 पशु। जब 3 भैंसे वो लेकर आए, स्टार्टिंग में धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी। उनको कैसे पालना है, उनसे प्रोडक्शन कैसे लेना है, साथ ही उस धंधे को आगे बढ़ाना कैसे। तीनों भाइयों ने मिलकर प्रॉब्लम देखी। प्रॉब्लम फिर उन्होंने अलग अलग हिस्सों में बांटी और तीनों अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रॉब्लम पर काम करने लगे। इसीलिए उनकी कहानी थोड़ी प्रेरणादायक किसान भाइयों के लिए, डेयरी फार्मर्स के लिए इसीलिए भी है कि प्रॉब्लम को देखा पहले, फिर प्रॉब्लम बांट ली उन्होंने कि अब अलग अलग प्रॉब्लम पर तीनों भाई काम करेंगे। तीनों एक साथ एक प्रॉब्लम में बिल्कुल भी नहीं भिड़ेंगे। एक भाई ने देखा कि हमें अपनी खुद की नस्ल बनानी है, अगर डेयरी फार्म में बड़ा कुछ करना है तो एक भाई ने ब्रीड पर फोकस करा। दूसरे भाई ने डेयरी फार्म के जो प्रोडक्शन होता है जैसे दूध, दही, घी का, ये मैनेजमेंट देखा कि मार्केट में इसका व्यापार बढ़ाना कैसे। जो भी हम दूध ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट अपने डेयरी फार्म से ले रहे हैं, उसकी कीमत सुनिश्चित कैसे करना है और सही कीमत कैसे मिलना है, इसका पूरा मैनेजमेंट देखा। एक भाई ने डेयरी फार्म का पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया। तो ऐसे करके तीनों भाइयों ने 3 अलग अलग तरह की प्रॉब्लम निकाली और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम में घुस गए। तीनों भाइयों के पास चैलेंज ये था कि अब जो प्रॉब्लम मुझे मिली उससे मुझे इस ढंग से सोल्व करना है कि भविष्य में कभी भी ये प्रॉब्लम हमें ना देखनी पड़े और जब भी हम कुछ डिसीजन ले तो सारी चीजें हमारे हाथ में और हमारे कंट्रोल में रहे। लगातार इसी तरह से 10-12 साल की कंटिन्यू मेहनत करते रहे तीनों भाई मिलकर। तीनों भाइयों ने मिलकर 3 भैंसों से 300 भैंसें खड़ी कर दी। 15 लीटर दूध से 3,000 लीटर दूध खड़ा कर दिया। आप उनकी लगन, निष्ठा और उनकी ईमानदारी देखिए अपने काम के प्रति कि 10-12 साल कंटिन्यू देने पड़े तो 3 भैंसों से 300 भैंसें कर दी, 15 लीटर दूध से 3,000 लीटर दूध कर दिया। जहां पे 10-15 हजार की नौकरी करते थे, वहां से आज 15 से 20 लाख रुपए महीने का कमाने लगे। तो मैंने इसीलिए बोला था कि हर डेयरी फार्मर्स के लिए इनकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि ये कहानी एक सफलता की कहानी है। ऐसे हर किसी तरह से हार मानना या डेयरी फार्म को कम टाइम में ही छोड़ देना या हमने जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य के पहले ही हार मान जाना, ऐसा इन्होंने बिल्कुल भी नहीं करा और अपनी नौकरी छोड़कर आज इतना बड़ा एम्पायर खुद से खड़ा कर दिया। इन तीनों भाइयों की कहानी से उन लोगों को अवश्य सीखना चाहिए जो डेयरी फार्म में आते हैं कम समय के लिए और कम समय में ही मुनाफा कमाकर निकल जाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि डेयरी फार्म एक इमोशन से, मशीनों का गेम नहीं है।
यहाँ पे पशुओं से प्यार लगाव हो, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाते हो, तभी आप डेयरी फार्म को बढ़ा पाते हो। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन उन्हीं लोगों को मिलती है जो इसके हकदार होते हैं, जो अपनी पूरी ईमानदारी से, अपनी सच्ची निष्ठा से, अपने लगन से और अपनी मेहनत से लगे रहते हैं। तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इन तीनों भाइयों की कहानी का एक लेख छपा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपके बीच में लेख मैंने पढ़ा और मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप तक इसको शेयर करना चाहा, ताकि जो भी नए डेयरी फार्मर्स, नए युवा साथी या पुराने डेयरी फार्मर्स अपने डेयरी फार्म में लगातार असफलता प्राप्त कर रहे हैं और सफल होना चाहते हैं, तो ताकि इनकी कहानी से कुछ सीखे। तो बहुत एक अच्छा लेख छपा हुआ था तीनों भाइयों की सफल डेयरी फार्मिंग कहानी का, तो मैंने आप तक वो शेयर करा। तो सभी युवा साथी से, किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी हम डेयरी फार्म लाइन में आगे बढ़े, तब हमें एक लंबे टाइम लेके चलना है। कम टाइम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हमें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमने आज पैसा लगाया कल हमें फायदा हो। साथ ही में हमें अच्छे अच्छे पशु रखने हैं, पशुओं पे मेहनत कैसे करनी है, हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम देखो, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन ऐसा निकालो कि भविष्य में कभी वो प्रॉब्लम फिर से आए तब हम उसका चुटकियों में समाधान निकाल दें। तो ये सारी कहानी आप तक शेयर करने का मकसद यही था, क्योंकि मैं हमेशा डेयरी फार्म से रिलेटेड चीजों पे आपसे चर्चा करता हूँ और उसी चीजों पे वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने बहुत अच्छा लेख पढ़ा था तीनों भाइयों की कहानी के ऊपर, तो आप तक वो चीज मैंने शेयर करी। आगे भी मैं डेयरी फार्म से रिलेटेड जानकारी आप तक समय तक पहुंचाता रहूंगा, तो वीडियो के माध्यम से हमेशा मुझसे बने रहे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाए। मैंने अपने चैनल पर डेयरी फार्मिंग को कैसे सीखना है, साथ ही डेयरी फार्मिंग में सफल कैसे बनना है, कौन कौन सी नस्ल रखना है, नस्ल का चयन कैसे करना है, उनको ब्रीड फीड कैसे देना है, साथ ही उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इन सब के बारे में वीडियो बना के डाल रखे। साथ ही में मैंने हर नस्ल की जानकारी दे रखी है, जिसमें नस्ल की पहचान कैसे करनी है, नस्ल की क्या विशेषता है, साथ ही में दो नस्ल का वर्सेस भी करके डाल रखा है, जिससे आपको यह सहूलियत होती है कि दो नस्ल में आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं। साथ ही में आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन सी नस्ल की भैंस का पालन करना चाहिए। तो इन सब चीजों से रिलेटेड मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे, तो आप हमेशा से डेयरी फार्मिंग सीखते रहे और चैनल पर जाके हर तरह के वीडियो आप देख सकते हैं, जिसको आपको डेयरी फार्मिंग करने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही में आसपास के जो प्रसिद्ध हाट बाजार है, पशु बाजार है, जैसे पचौर पशु बाजार हुआ, धुंधड़ का पशु बाजार हुआ, घोसला पशु बाजार, देपालपुर पशु बाजार, जीरापुर पशु बाजार, इन पशु बाजार में जा जाकर भी मैंने बहुत सारी चीजें कवर करी है, जिससे आपको हाट बाजार का माहौल भी पता लगेगा। साथ ही में ये पता लगेगा कि पशु बाजार में मंदी है, तेजी है, पशु कैसे मिल रहे हैं, कहाँ से पशु आ रहे हैं, साथ में कौन से व्यापारी किस तरह के पशु लेकर आ रहे हैं, इन सबकी जानकारी आपको हमेशा मैं देता रहता हूँ चैनल के माध्यम से। तो सभी से मेरा यही कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, इससे आपको डेयरी फार्मिंग सीखने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही में आपको ये सीखने का मौका मिलेगा कि आसान तरीके से डेयरी फार्म कैसे बनाना है और उसको कैसे करना है जिससे अच्छा मुनाफा हमें हो। इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस करना जरूर ना भूलें।